जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जप करना मत भूलना। नारे ना कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, जब गुरुपा थे तब का ये मैसेज है। एक आंटी जी थी जो गुरुपा की संगत थी। आंटी जी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहती थी, क्योंकि उनके मन में ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता था कि जो तकलीफ़ उन्हें मिल रही है ना, जो टेंशनें उन्हें मिल रही है ना, वो कोई बाहर वाला नहीं आके देता, वो उनके घर वाले ही होते हैं। अक्सर वो मन मन में ये सोचती थी कि अक्सर जो भी बुरा होता है ना, जो भी मेरी ज़िंदगी में अंधकार पर होता है, या मैं परेशान रहती हूँ, या मेरे को तकलीफ़ होती है, वो मेरे घर वाले ही मुझे देते हैं। बाहर वाला मुझे परेशान नहीं करता। घर वालों के लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे वो सब समझना शुरू कर दे, मेरी बात मानना शुरू कर दे, और वो ये सोचे कि वो इतना परेशान हो रही है और उसकी वजह वो घर वाले तो क्यों हो रही है। पर ये वो बोल नहीं पाती थी गुरुपा के यहाँ पर। गुरुपा के यहाँ पे आती थी, गुरुपा जी के दर्शन करती थी, और आँख बंद करके हमेशा उनका मंत्र जाप करती, शुक्राना करती थी। एक बार उन्होंने आँख बंद करी, उन्होंने मंत्र जाप किया, शुक्राना किया, आंखें बंद करके वो ध्यान में थी। थोड़े टाइम पर गुरुपा आ गए, तो गुरुपा मतलब गुरुपा जैसे ही आए, समझ संगत खड़ी हो गई, वो अंकल आंटी जी भी खड़ी हो गई। फिर वो बैठ गए सारे के सारे। फिर आंटी जी से गुरुपा कहते, और क्या हाल चाल? आंटी जी हैरान। आंटी जी कहती, हाँ गुरुपा सब ठीक। तो गुरुपा कहते, तू टेंशन ना कर, मैं सब जानदा। आंटी जी कहने लगे, जी गुरुपा क्या हुआ? गुरुपा कहते, नहीं मुझे पता है तू क्यों परेशान है, तू बैठ जा और सिर्फ इस बात का सोच कि तेरी लाइफ में अंधकार ये बहुत जल्दी दूर होगा और खुशियों की शुरुआत होगी, बस थोड़ा सब्र और करने। ये क्या है कि गुरुपा मुस्कुराने लग गए। उधर आंटी जी भी थोड़ी राहत, पर उनके चेहरे में सुकून सा दिखा। आंटी जी ने आंखें बंद की और गुरुपा का मंत्र जप किया। आंटी जी फिर वहाँ से अपने घर गई। रात हुई। रात को आंटी जी वैसे कृष्ण जी को भी मानती थी, माधव को भी मानती थी। रात हुई, उन्हें ड्रीम दर्शन आए। पहले उन्हें कृष्ण जी दिखे, फिर वही गुरुपा का रूप उन्हें दिख गया। फिर उनसे पूछा कि गुरु माधव से आंटी जी ने सपने में ही, वो गुरुपा ही थे, कि माधव आप बताओ, ये सब दुख देने वाले, दर्द देने वाले मेरे अपने ही है, यही है जो मुझे डस रहे हैं, पर मैं इनका क्या करूं? मैं इनके साथ कुछ कर नहीं सकता, मैं इन्हें कुछ कह नहीं सकती। ये कहने लग गई। ये कह के माधव हंसने लगे। माधव कहते, तू चिंता मत कर, तेरे नाल हर वेरे मैं। उधर से उन्हें एकदम ही गुरुपा की परछाई सी दिख गई। आंटी जी उठ गई। सुबह उठ के उनके दिमाग में यही चलने लगे कि रात को ऐसा क्या मैंने, मतलब मेरे या तो ये होता है सपने में हम जो दिन में सोचते हैं वही आता है। वो सुबह उठ के बोलने लगे कि रात को मैंने ये सब सोचा था, शायद यही मेरे सपने में आ गया। संगत जी, हफ्ता भर हर रात को ना उन्हें ऐसा ही सपना आने लग गया, कि उनको लगने लग गया कि उनके सवाल का जवाब मिल रहा है उन्हें। थोड़े टाइम बाद उसके घर वाले, जो उन्हें संगत जी आंटी को बहुत परेशान करते थे, आंटी इतना अच्छी थी, उनके घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, वो भी धीरे धीरे सही होने लग गए। जो बेटा बेटी जितने भी उनसे चिढ़ते थे, उन्हें कुछ भी बोलते थे, धीरे धीरे वो भी सही होने लग गए। फिर वो एक बार गुरुपा के मंदिर में बैठी हुई थी, गुरुपा भी वहाँ थे। तो गुरुपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया तेरा सब कुछ ठीक, धीरे धीरे सवार है ना, इनमें अपने कर्म भुगतनी है उन्होंने भी। वो उन्होंने इतना गुरुपा ने कहा। गुरुपा से आंटी जी आके पूछती, आप तो सब जानते हो ना, आप तो ज्ञानी ज्ञान हो, आप ही हो माधव, आप ही हो मेरे कृष्ण, आप ही मेरे सब कुछ, आपने ही सब कुछ सही किया है ना। जो कल तक मुझे तिरस्कार करते थे, मेरे से गलत व्यवहार करते थे, मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरे बेटा बेटी, मेरा पति, सब मेरे साथ तिरस्कार करते थे, वो मेरी सुनते नहीं थे, और आपने सब कुछ करिश्मा कर दिया। गुरुपा कहते, अब तक उनके कर्मों का फल उन्हें मिला नहीं है,
तेरे कुछ कर्म थे बुरे जो कटने जरूरी थे, जो अब कट गए हैं। अब उनका नंबर भी आएगा, उनके भी उन्हें कर्मों का फल जरूर मिलेगा, पर अभी नहीं, अभी बस तू ऐश कर। गुरुपा ने इतना ही बोला। आंटी देखती 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 गुरुपा की आंखों में रोने लग गई और उनके पैर पड़ने लग गए। गुरुपा ने जैसे ही संगत जी आंटी ने गुरुपा के पैर छोड़े खड़ी हुई, वहाँ पे देखा तो उन्हें कृष्ण जी दिखे गुरुपा के साथ, और उन्होंने कहा, इस समस्त पृथ्वी में ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अपने कर्मों के फल ना भुगते हो। जो आज तेरा ने बुरा कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में वो भी इसका फल पाएंगे, लेकिन तेरे कर्म का फल मिलना भी बहुत ज़रूरी था। तूने कहीं ऐसा कुछ गलत किया था जिसकी सज़ा तुझे अब मिल चुकी है। और आंटी जी संगत जी देख कर ही ना भाई इतना रोई। उन्होंने गुरुपा के पैर पकड़े और गुरुपा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब छठ दे पगड़ी, सब कुछ सही हो गया। तेरे अपने जो तेरा तिरस्कार करते थे, जो तेरे लिए गलत कहते थे, अंधेरों में जो तुझे ताने मारते थे कि तेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे है, अब तेरी लाइफ में, तेरी ज़िंदगी में किरण की रोशनी आ चुकी है। तो परेशान मत हो, क्योंकि मैं तेरे नारा। ये कह के संगत जी आंटी जी को गुरुपा ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद आंटी जी की लाइफ एकदम पलट गई। तो बात ये भी है, सही बात है, जो आज हम बोल रहे हैं, अगर हमने गलत किया होगा वो हमें मिलेगा, कल अगर किसी ने हमारे साथ किया होगा वो उसे मिलेगा। पर ये चक्कर इस पृथ्वी लोक में हमेशा चलता रहेगा। जो जैसा करता है वो अगर ये सोचे कि हमने अरे गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं संगत जी, उसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन है। उन्हें ना तो रिचार्ज की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जो गलत करता है वो पत्थर की नखीर मान के चलने कि उन्हें आगे उसके कर्मों का फल मिलना ही मिलना है। बस थोड़े टाइम के लिए वो हंसता है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं संगत जी, ये सोचते हैं कि हमने गलत कर दिया, हमने तिरस्कार कर दिया, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई अभी देना या लेना ये किसके हाथ में है, सिर्फ उसके हाथ में है। गुरुपा ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद उनके बच्चे भी सब लाइन में आ गए क्योंकि गुरुपा साथ थे। इसलिए कभी भी गलत किसी में भी ना, किसी का गलत सोचने से पहले ना 4 उंगली अपनी टाइप करके देख लो कि अगर हम 1 उंगली उसकी साइड कर रहे हैं, उसका गलत कर रहे हैं, तो कल को ये 4 हम पे ना आए। और जितनी भी मेरी संगत बात ये सुनती है ना, मैं उन सब से भी कहती हूँ, अगर कभी किसी ने आपके साथ माड़ा मोटा बुरा किया है ना, टेंशन मत लिया करो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और हाथ खड़े कर दो, भाई हमारे मालिक बैठे पड़े हैं, वो अपने आप ही तुम्हें फर्क दे देगी, टेंशन नहीं है। फिर देखो संगत जी आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, रो के, किसी की नहीं सोच के। अगर आपको टेंशन होगी, क्या दूसरे तीसरे की तबीयत खराब होगी या आपकी होगी? इसलिए जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है, अंत में वो उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। और ये बात सच है संगत जी, दुनिया में सबके जैसे कर्म है उनको वैसे फल मिलना ही मिलना है। तो आप सबको भी है, फटाफट कमेंट में शुक्राना करो, देर किस बात की कर रहे हो, और गुरुपा के प्यारे प्यारे चरणों में अपने दर्शन दो और गुरुपा से ढेर सारी ब्लेसिंग लो। वीडियो शेयर करना मत भूलना, शेयर करो ना करो पर टेंशन मत लिया करो, क्योंकि गुरुपा के संगत हो भाई सब वधिया ही वधिया होगा, वो आप पे ही पार लगा देंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि उनकी कौन सी संगत को कब क्या कहाँ कैसे चाहिए। मांगो मत, इनसे मानो, और इतना मानो कि किसी और के आगे बोलना ही ना पड़े। और एक बार इनके रंग में रंग जाओ भाई, आपकी ज़िंदगी पलट जाएगी। जो आपको रुला रहा है ना, मैं फिर ये बात कहती हूँ और ये हकीकत है, जो आपके लिए बुरा कर रहा है, आपको रुलाना ना, वो ऐसा खड्डे में गिरेगा कि उसे रोने के लिए ना आंसू भी कम पड़ेंगे। इसलिए गुरुपा के आगे सिर्फ अपना समर्पण करो, रिजल्ट की फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, ये जब आपको देगी ना, आपको भी नहीं पता चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हो। और हर बार मैं कहती हूँ, और इस बार भी कहूँगी, आधा घंटा इसे इन्हें जरूर दिया करो। इस काम को हर दिन किया करो, चाहे कोई और काम करो या ना करो। एक बार देखे देखो ज़िंदगी आपकी चेंज कैसे नहीं होती, और कौन रोकता है वो भी देख लेना। क्योंकि जो
अमीर बना सकते हैं ना, देने वाला यही है, वो गरीबों में भी दे सकते हैं। तो कभी भी इनका शुक्राना करना मत भूलना, और ये मत सोचना कि कोई गलत कह रहा है तो कुछ नहीं होगा, रोना धोना नहीं है, छोड़ दो। अब भैया बैठे हैं, हाथ खड़े, पलटेगी आपकी ज़िंदगी। और गुरुपा की प्यारी संगत है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुपा अपनी प्यारी संगत को परेशान देके। तो फटाफट कमेंट में शुक्राना करो। एक बात और बोल रही हूँ, 7 जुलाई को बड़े मंदिर गुरुपा के बर्थडे वाले दिन नहीं जा सकते, मत जाना, लेकिन उनका मंत्र जाप और शुक्राना और उनका सेलिब्रेट घर पे जरूर करना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आप पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग रखे, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग रखे, और इनका शुक्राना और मंत्र जाप में इतनी शक्ति है भाई, आपको सब कुछ दे देंगे, बस ये करना, कत्ते भी मत छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।